हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका आज की इस खौफनाक कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी सच्ची और डरावनी कहानी मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सच्ची वारदात। 3 बच्चों की मां रविता ने पति अमित कश्यप की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। प्लान के तहत उसने पहले पति की गला घोंटकर हत्या की। इसके बाद उसे सांप से 10 बार डसवाया, लेकिन इसके बावजूद वह पुलिस की पकड़ में आ गई। आखिर रविता ने ऐसा क्यों किया? अमित कश्यप की रोज रोज की पिटाई से रविता तंग आ चुकी थी। वह ऐसे पति से अब निजात पाना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि पति अमित से किस तरह छुटकारा पाए। पति की ज्यादती से तिलमिलाई रविता ने आखिर अपने प्रेमी अमरदीप से मदद मांगी। बात 10 अप्रैल 2025 की है। अमरदीप जैसे ही रविता के पास आया, वह उसके गले से लिपट कर रोने लगी। बिलखती हुई बोली, अमरदीप, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे यहां से कहीं ले चलो। पहले रोना बंद करो, चुप हो जाओ। आखिर हुआ क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। अमरदीप ने रविता को खुद से अलग किया और उसी के दुपट्टे से उसकी आंखों के आंसू पोंछने लगा। रविता शांत हुई और अमरदीप के लिए एक गिलास पानी ले आई। अमरदीप पानी का गिलास लेकर रविता के होंठों से लगाता हुआ बोला, पहले तुम पानी पियो। रविता पानी के 2 घूंट पीकर बोली, बीती रात तो मक्की यानी पति ने हद ही कर दी। उसने मेरी पिटाई कर दी। मेरी पीठ और जांघ पर बहुत चोटें आई हैं। जांघ में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो बात मारपीट तक आ गई है। तभी कहूं कि वह आज सुबह मुझसे मिला, लेकिन बात तक नहीं की। आंखें तरेड़ता हुआ निकल गया। अमरदीप बोला, कुछ करो वरना बहुत देर हो जाएगी। रोज रोज के ताने तो सुनती रही हूं, अब मुझे पीटने भी लगा है। मुझे यहां से ले चलो कहीं। रविता फिर वही राग अलापने लगी। तुम कहो तो ड्रम कांड कर दूं उसका। अमरदीप मजाकिया लहजे में बोला। ड्रम कांड? मैं कुछ समझी नहीं। रविता अनजान बनती हुई बोली, अरे ड्रम कांड नहीं जानती हो? तुम जैसी प्रेम करने वाली एक पत्नी ने अपने पति को मारकर ड्रम में भर दिया था। अमरदीप बोला, अरे हां, मैंने सुना तो है। मेरठ में ही तो उसने पति को टुकड़े टुकड़े काटकर ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। बोलकर रविता चुप हो गई। उसकी चुप्पी तोड़ते हुए अमरदीप बोला, तुम कहो तो अमित का भी कर दूं, कुछ वैसा ही। अरे नहीं, अब कहां से ड्रम और सीमेंट लाऊं? तो फिर क्या किया जाए, तुम ही बताओ। एक दूसरा उपाय है, रविता बोली। तो तुम हम दोनों के प्रेम में बनी बाधा को हुमा हमेशा के लिए हटाने को तैयार हो? बिल्कुल, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे सच्चा सुख मिलता है, तुम्हारा प्रेम। बस अब और मेरी तारीफ नहीं। लेकिन सच तो यह है रविता कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। अमरदीप ने भी अपने दिल की बात धीमे से कह डाली। कुछ सेकंड तक उनके बीच चुप्पी छाई रही। दोनों एकटक एक दूसरे को निहारते रहे। रविता अचानक अमरदीप से लिपट गई। अमरदीप ने भी उसे भींच लिया। कुछ पल में जब वे अलग हुए तब अमरदीप ने टोका, चलो कुछ तो वैसा करना ही होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने जो सोचा है उससे सांप नहीं मरेगा, लेकिन उसके जहर का असर जरूर होगा। रविता साजिश के अंदाज में बोली। मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुमने पहले से कुछ सोच रखा है? अमरदीप बोला, हाँ, वही सोच रखा है जो तुम्हारे खिलाफ मक्की के दिमाग में है। रविता बोली, क्या मक्की मेरे खिलाफ साजिश रच चुका है? और नहीं तो क्या, तभी तो तुमसे कह रही हूं कि अब और देर करना ठीक नहीं होगा। रविता बोली, अपनी प्लानिंग बताओ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अमरदीप बोला, यहां नहीं, कल मिलती हूं, हमें महमूदपुर सिखेड़ा गांव चलना है। रविता बोली, वह तो सपेरों का गांव है, वहां क्या काम? अमरदीप ने सवाल किया। वहीं तो राज की बात होगी, रविता बोली। अमरदीप अगले रोज मिलने का समय तय करके वहां से चला गया। इस तरह से रविता और अमरदीप ने अमित के खिलाफ एक साजिश रच ली थी। दोनों ने सब इंतजाम कर लिए थे। रविता 12 अप्रैल 2025 को अमित के साथ सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन करने गई थी। वहां से दोनों शाम होते ही लौट आए थे। आते ही दोनों झगड़ पड़े थे। एक बार तू मैं शुरू हुई नहीं कि काफी समय तक वे झगड़ते रहे। पुराने किस्से झगड़े का कारण थी। उसमें अमरदीप के साथ रविता के चल रहे प्रेम संबंध की बातें भी होने लगी। किसी तरह दोनों शांत हुए। तब अमित ने रात का खाना खाया और सुबह जल्द काम पर जाने की कहकर सोने चला गया। रात करीब 9:30 बजे रविता ने अमरदीप को फोन किया। तब तक अमित सो चुका था।
रविता के बुलाने पर अमरदीप उसके घर पहुंच गया। जो कहा था ले आए हो? रविता अमरदीप के आते ही पूछ बैठी। हाँ, ये देखो। अपने हाथ में पकड़े थैले को ऊपर उठाकर दिखाता हुआ अमरदीप बोला। ठीक है, अब आगे का काम करना है। अमरदीप को हाथ से बुलाने का इशारा कर रविता उस कमरे में चली गई जहां उसका पति अमित कश्यप सो रहा था। पीछे पीछे कमरे में पहुंचकर अमरदीप ने हाथ में पकड़े थैले को चारपाई के नीचे रख दिया और रविता के अगले आदेश का इंतजार करने लगा। चारपाई पर अमित बेसुध सो रहा था। अमरदीप को इशारा कर जैसे ही रविता ने पति अमित का मुंह दबाया, वैसे ही अमरदीप ने दोनों हाथों से अमित की गर्दन दबा दी। कुछ सेकंड तक गहरी नींद में अमित छटपटाया और फिर शांत हो गया। रविता ने अपने दोनों हाथों की अंगुलियां बाहर की ओर झटकते हुए उसका काम तमाम हो जाने का इशारा किया। अमरदीप को देखती हुई धीमी आवाज में बोली, अच्छा हुआ मर गया हरामजादा, तुम्हें वह ऐसे ही मारना चाहता था, खुद मर गया। इसी के साथ उसने चारपाई के नीचे से वह थैला बाहर निकाल लिया जो अमरदीप लेकर आया था। रविता थैले की गांठ खोलने लगी। बड़ी सख्त है, इसे खोलो भी, कहते हुए उसने थैला सावधानी से अमरदीप की ओर बढ़ा दिया। अमरदीप ने थैला खोला और उसमें हाथ डालने के बजाय उसे मृत अमित की देह पर उलट दिया। थैले से एक लंबा सांप निकला और अमित की देह पर रेंगने लगा। अमरदीप ने उस सांप की पूंछ अमित की कमर के नीचे दबा दी ताकि सांप चारपाई पर ही रहे। उसके बाद अमित के ऊपर कंबल डालकर दोनों कमरे से बाहर निकल आए। निकलते समय दरवाजा भिड़ा दिया। अगले रोज सुबह सुबह घर में कोहराम मच गया। पूरे मोहल्ले में सांप के काटने से एक व्यक्ति के मरने की खबर चर्चा का विषय बन चुकी थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं, अमित कश्यप ही था। अमित की लाश के नीचे सांप भी पड़ा था। उसे सांप ने कोई 1-2 जगह नहीं बल्कि 10 जगह डसा था। अमित की मम्मी मुनेश और परिवार के दूसरे सदस्य उसकी हालत देखकर रोने बिलखने लगे, जबकि रविता चुपचाप वहीं खड़ी रही। मोहल्ले के कुछ लोग भी आ गए थे। उन्हीं में से किसी ने सांप का जहर निकालने वालों को बुलाने की सलाह दी। किसी ने सांप को पकड़ने वाले को तुरंत बुलाने के लिए कहा। सांप चारपाई पर अमित की कमर के पास कुंडली मारे हुए था। करीब 1 घंटे में सपेरा भी वहां आ गया। उसने उस सांप को पकड़कर थैले में रख लिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। अमित को तुरंत प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण डॉक्टर नहीं बता पाए, लेकिन इतना कहा कि इसे सांप ने कई बार डसा है। पुलिस ने इस वारदात को सांप के डसने से मरने का मामला बताया, लेकिन इसकी जांच में भी जुट गई कि आखिर वहां सांप आया कैसे। इसकी जांच के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 दिनों तक पुलिस इसी उधेड़बुन में रही कि आखिर अमित की मौत के पीछे कौन कितना जिम्मेदार हो सकता है। इसके लिए घर के सदस्यों में मृतक की पत्नी रविता, उसकी मम्मी मुनेश और मोहल्ले वालों तक से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस द्वारा पड़ोसियों से पूछताछ में रविता और अमित के शाकुंभरी देवी दर्शन के जाने की बात सामने आई। घटना वाली रात का वाकया अमित की मम्मी ने बताया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस रात उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली थी, जैसे कि रविता ने अमित को एक गिलास दूध दिया था, जिसे पीने के बाद वह सो गया था। अमित का दूध पिलाना मुनेश को कुछ अजीब महसूस हुआ। दूसरी बात मुनेश को अजीब लगी कि अन्य दिनों के उलट उस रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद कर दी गई थी। वह उस रात 2 बार जागी थी। पहली बार उसने पाया कि घर में बिल्कुल अंधेरा था, और जब वह 1 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठी तब उसने पाया कि कई लाइटें जल रही थीं। उसने यह भी देखा कि बरामदे में खाट पर लेटे व्यक्ति ने खुद को कंबल से ढक रखा था। गर्मी में कंबल ढककर किसी का सोना अजीब लगा था। हालांकि उसने इस बारे में किसी से पूछताछ नहीं की। पुलिस की पूछताछ में पड़ोस के साजिद ने बताया कि अमित की मम्मी मुनेश को पहले से अपनी बहू रविता पर शक था। पिछले कुछ महीनों से रविता की अमित के भी एक दोस्त अमरदीप के साथ नजदीकियां बढ़ रही थीं। अमित और अमरदीप एक ही गांव के रहने वाले हैं और टाइल्स लगाने का काम करते करते उनमें दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से अमरदीप का पिछले 1 साल से अमित के घर ज्यादा आना जाना हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली साजिश की पोल। अगले रोज 13 अप्रैल 2025 को रविवार की सुबह अमित देर तक सोकर नहीं उठा तो उसका बेटा उसे चाय देने गया, लेकिन वह चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भाग आया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मुनेश कमरे में गई। उसने अमित के बगल में एक सांप देखा। रविता वहां उसके पहुंचने से पहले पहुंच चुकी थी। वह वहीं खड़ी थी। उसमें किसी भी तरह की हैरानी परेशानी जैसी बात नजर नहीं आ रही थी। मुनेश को यह देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि वह मूक दर्शक बनी हुई थी। उन्होंने पुलिस को बताया, अमित को बेहोशी की हालत में पड़ा देखकर हमें लगा कि उसे सांप ने डंस लिया है।
यह संदेह उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान देखकर हुआ। सभी ने एक सपेरे को बुलाया, जिसने देखते ही कहा कि यह सांप के काटने का मामला नहीं है। हम अमित को झाड़ फूंक करने वाले के पास ले गए। वहां भी यही जवाब मिला। झाड़ फूंक करने वाले ने अमित के फैमिली वालों से कहा कि उसके शरीर में सांप के जहर के लक्षण नहीं दिख रहे। उसने उसे कहीं और ले जाने को कहा। इसके बाद ही अमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सांप के काटने से मौत की संभावना से इनकार किया। जब सपेरे ने सांप काटने से मौत की संभावना से इनकार किया तो अमित की मम्मी मुनेश का शक गहरा हो गया और उसने चीख चीख कर अपनी बहू रविता पर अपने बेटे की हत्या के आरोप लगाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। मुनेश ने बताया कि उसका बेटा अमित और अमरदीप साथ में काम करते थे। कुछ दिन पहले अमित को पता चला कि उसकी पत्नी और अमरदीप के बीच संबंध है, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ। साथ ही उसके बेटे ने अमरदीप को रविता के साथ देख लिया था। इसी वजह से रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या की साजिश रची। इसी के साथ मुनेश ने पुलिस से मांग की कि उसके बेटे की हत्या करने वालों को फांसी से कम सजा न मिले। चूंकि मौत के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया था, इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का सुझाव दिया गया। इस पर रविता ने पोस्टमार्टम का कड़ा विरोध किया और सभी से गाली गलौज करने लगी। उसने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, डॉक्टरों से शव को घर ले जाने की मांग करने लगी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अमित के शव का पोस्टमार्टम कर दिया। घटना के 2 दिन बाद 15 अप्रैल को अमित के फैमिली वालों को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो उससे साफ हो गया कि उसकी मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई थी। रविता को पति के दोस्त से हुआ प्यार। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में बहसूमा के अकबरपुर सादात गांव के रहने वाले विजय पाल के बेटे अमित कश्यप को परिवार में सभी प्यार से मिक्की कहकर बुलाते थे। मुजफ्फरनगर जिले के सैदपुर गांव की रविता से उसकी 8 साल पहले शादी हुई थी। अमित और रविता का दाम्पत्य जीवन जैसे तैसे गुजर रहा था। घरेलू समस्याएं और भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने को लेकर होने वाली नोकझोंक और गिले शिकवे के बावजूद आपसी प्रेम में थोड़ा फीकापन आ गया था। जब कभी किसी बात को लेकर उनके बीच तकरार होती, तब उनकी शिकायत को सुनने वाला एकमात्र व्यक्ति अमरदीप था। दोनों अपना अपना पक्ष अमरदीप के सामने रखते और अपना मन हल्का महसूस करते। हालांकि अमरदीप उनके परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन दोनों का सलाहकार जरूर था। वह अमित का सबसे अच्छा दोस्त था। इस नाते उसका रविता से मिलना जुलना बेरोक-टोक बना रहता था। अमित घर पर रहे न रहे, उसके पीछे घरेलू जरूरतों के लिए रविता भी अमरदीप को ही याद करती थी। अमरदीप पूरे अधिकार के साथ रविता से घुल मिल गया था। इसी सिलसिले में अमरदीप और रविता एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। इसका एहसास अमित को तब हुआ जब उसने पाया कि हर बात में रविता अमरदीप का पक्ष लेने लगी थी। अमित ने 1-2 दफा दोनों को प्यार की तपिश में तपते हुए भी देख लिया था। एक अच्छा दोस्त होने के नाते अमित ने अमरदीप से सीधा विरोध करने के बजाय रविता पर ही अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन रविता ने पति की एक न सुनी। वह पति से छुटकारा पाने के उपाय खोजने लगी और फिर प्रेमी अमरदीप के साथ योजना बनाकर उसने पति अमित कश्यप की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। गहन पूछताछ में इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने रविता और अमरदीप को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रविता और अमरदीप ने पुलिस को सारी कहानी बता दी। पुलिस जांच में रविता और अमरदीप ने हत्या करने की अपनी साजिश के बारे में बताया तो सबके होश उड़ गए। इसी के साथ रविता ने बताया कि अमित ने उसके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रविता ने बताया कि वह अमरदीप के साथ पिछले कई दिनों से पति की हत्या की योजना बना रही थी। दोनों ने योजना बनाई कि सोते समय अमित को मारकर उसके पास सांप छोड़ देंगे ताकि किसी को उन पर शक न हो और अमित की मौत को सर्पदंश से हुई मान लिया जाए। सांप लाने का काम रविता ने अमरदीप को दिया, मगर अमरदीप को ऐसा सांप मिल नहीं पा रहा था। इसलिए यह योजना काफी दिनों तक टलती रही। रविता ने यह स्वीकार कर लिया कि अमित के साथ रविता सहारनपुर स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर घूमने गई थी। रात में लौटने पर अमित थका होने के कारण खाना खाकर सो गया। उसने दूध में नींद की दवा देकर अमित को बेहोश कर दिया था। फिर रात में रविता ने अमरदीप को बुलाया था। वह अपने साथ थैले में एक सांप भी लेकर आया था। यह सांप अमरदीप ने कृष्णा नाम के सपेरे से 1000 रुपए में खरीदा था। पहले दोनों ने मिलकर गला दबाकर अमित की हत्या कर दी थी। बाद में योजना के अनुसार अमित के बिस्तर में सांप छोड़कर ऊपर से कंबल से ढक दिया था।
इसके बाद अमरदीप चला गया। घर में 9 लोगों का परिवार था, फिर भी रविता और अमरदीप ने गजब की साजिश रच डाली थी। हैरान करने वाली बात भी थी कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर 3 कमरे हैं। पहली मंजिल पर एक कमरा है। रोजाना की तरह घर के अंदर कश्यप परिवार के बच्चों समेत 9 लोग मौजूद थे। रविता और अमरदीप ने इस सफाई से हत्या को अंजाम दिया कि किसी को खबर तक नहीं लग सकी। गेट के सामने ही रविता और अमित का कमरा है। रविता ने घटना की रात अमित की चारपाई कमरे के बाहर बरामदे में डाल दी। उस समय परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। तीनों बच्चों को लेकर रविता भी कमरे के अंदर चली गई। रात को करीब 9 बजे रविता कमरे से बाहर आई। उस समय अमित सो गया था। तब रविता ने फोन कर अमरदीप को बुलाया और घटना को अंजाम दिया। अमरदीप कृष्णा नाम के जिस सपेरे से सांप खरीद कर लाया था, वह सांप कृष्णा ने पड़ोसी सपेरे प्रीतम नाथ के घर से चुराया था। प्रीतम ने 2 दिन पहले ही वह घोड़ा पछाड़ रैट स्नेक सांप एक ग्रामीण के घर से पकड़ा था। बताया जाता है कि इस सांप में जहर नहीं होता। यह सांप बहुत तेज चलता है और चूहे व मेंढक का शिकार करता है। यही वजह रही कि इस सांप द्वारा अमित के 10 बार डसा गया, लेकिन अमित के शरीर में जहर नहीं पाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली खूनी सच की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ये भी लिखें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।